क्या पता चंद्रशेखर साहब, एक तो आपने ये जो नीला मफलर पहना हुआ है ना, नीला जो गमछा टाइप आपने डाला हुआ था, इसको अगर आपने अपनी आंखों और अपनी कानों पर डाल दिया हो तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। पूरे देश ने हाथरस से रूबिका लियाकत को देखा है। क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है ना, इसलिए आपको आवाज कम आ रही होगी। आवाज तेज की जाए भाई, आवाज तेज की जाए, ऑडियो बढ़ाया जाए। अगर आप इस मिजाज में बात कर रही हैं तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ जिन लोगों ने कैमरा लगाया बता देंगे। मैंने स्टार्टिंग से कहा कि आपकी आवाज कम आ रही है और घबराने वाला नहीं हूँ मैं किस चीज से, मैं सामना करने वाला हूँ। आप जानते नहीं शायद मुझे भी। दोस्तों, आज का एपिसोड चंद्रशेखर रमण आजाद को लेकर होने वाला है। वैसे तो बरसाती मेढक की तरह सनातन धर्म का विरोध करने के लिए कीड़े मकोड़े जन्म लेते रहते हैं और बाद में खुद को खुद के ही जूते खाने पड़ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म को टारगेट करना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग 12वीं पास करते ही अपने धर्म पर ही उंगली उठाने लगते हैं। कुछ चौथी फेल व्हाट्सएप से पीएचडी कर लेते और बाकी के बच्चे लोग जातियों में बिखरे पड़े हैं। लेकिन शांति प्रिय कौम, चाहे पढ़ा लिखा हो या फिर जाहिर, सबकी मानसिकता बस एक ही होती है। वीडियो काफी ही मजेदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय राघवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, क्यों छोड़ा नहीं जा सकता? के लिए आप लगातार न्याय जो करेगा उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं, अरे सर, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना, मैं ये कह रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं? नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों का उत्थान करने के लिए यहाँ पर हैं और इसीलिए आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। तो मुझे ये बताइए, वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है? वो कौन सा राज्य है? मैं नहीं बताऊंगा। अत्याचार हो रहा है? कौन सा राज्य ऐसा जिसमें नहीं हो रहा है? कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है? मेरा सवाल सुनिए ना। पूछ रहा हूँ, आप आंकड़े सिर्फ वो देखती हैं जो एफआईआर दर्ज होती है। कौन सा राज्य है जहां दलित बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है? एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े मुझे याद है, आप बताइए। अच्छा, आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? वेट कर रही हूँ। आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? चाहे 2 बार दोहरा दीजिए, 3 बार दोहरा दीजिए, अगर आप जवाब कहेंगी तभी तो दूंगा ना। मैंने आपको बताया कि अभी आपके पास जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े हैं जो एफआईआर दर्ज होती हैं। मेरे पास वो भी आंकड़े हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा रेप और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बड़े पैमाने पे होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें नहीं होता है? सर, ये तो आपने तय कर लिया ना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी की बच्चियों के साथ अगर कहीं पर अत्याचार होता है तो वो है राजस्थान। 554 हाईएस्ट इन इंडिया। मुझे ये बताइए, आप राजस्थान में क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश ही क्यों? मैं नहीं दिखाऊंगा। हेलो, हाँ, मैं सुन रही हूँ। उत्तर प्रदेश ही क्यों? राजस्थान क्यों नहीं गए? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, दुरुस्त एकदम। बहन, मैं जब राजस्थान में अन्याय होता है ना तो मैं राजस्थान में जाता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ जो मैंने यहाँ से राजस्थान जाके किए हैं। 3 रेप के मामले में ही। हेलो, सुन रही हूँ। चंद्रशेखर आजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। झूठ बोल रहा है। क्योंकि अब मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ ना, जब मैं आवाज कम आएगी तो जवाब कैसे दूंगा? और ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। क्या कह रही है बहन? मैं कह रही हूँ आप क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है ना, इसलिए आपको आवाज कम आ रही होगी। आवाज तेज की जाए भाई, आवाज तेज की जाए, ऑडियो बढ़ाया जाए। अगर आप इस मिजाज में बात कर रही हैं तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ जिन लोगों ने कैमरा लगाया वो बता देंगे। मैंने स्टार्टिंग से कहा कि आपकी आवाज कम आ रही है और घबराने वाला नहीं हूं मैं किस चीज से, मैं सामना करने वाला हूं। आप जानती नहीं है शायद मुझे अभी। मैं भाई हूं, मैंने अपनी बहन को खोया है। मैं एजेंट नहीं हूं, मुझे तनख्वाह सरकार के लोग नहीं देते हैं।
समझ रहे, जैसे सरकारी एजेंसियां काम नहीं करती है ना, क्योंकि उनके ऊपर चाबुक लेके वो बैठा हुआ है जिनकी जो नौकरी देता है। इसी तरह मैं मीडिया के लोगों को भी जानता हूँ। 14 दिन में आपने दिखाया एक बार कि हाथरस में क्या हुआ है? अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों नहीं दिखाया आपने? आप कितनी बार गए रूबिका जी वहाँ? अरे सर, आपने एबीपी न्यूज देखा ही नहीं। कंगना रनौत का छज्जा दिखा रही थी, आपको नहीं लगा? आपको क्या पता चंद्रशेखर साहब, एक तो आपने ये जो नीला मफलर पहना हुआ है ना, ये नीला जो गमछा टाइप आपने डाला हुआ था, इसको अगर आपने अपनी आंखों और अपनी कानों पर डाल दिया हो तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। पूरे देश ने हाथरस से रूबिका लियाकत को देखा है। बात तो सही है। तो ये नाम गिनाती जा रही हूँ, सुनिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की। रविकांत को देखा है, इंद्रजीत को देखा है। मुझे नाम गुनने का शौक ही नहीं है ना। नहीं तो अभी आपने मुझसे पूछा ना, आप सुनिए मेरी बात। मैं पिछले 3 दिन से वहीं थी सर, पिछले 3 दिन से वहीं थी, और उसके बाद मेरी पूरी टीम वहाँ पिछले 1 हफ्ते से डेरा डाले हुई थी। रेप क्या 3 दिन पहले हुआ था? रेप 14 तारीख को हुआ था। सुनिए, मुझे ये मत बताइए, मैं बताती हूँ क्यों गई। इसलिए क्योंकि वहाँ की पुलिस परिवार से मिलने नहीं दे रही थी। 25 तारीख तक कितनी बार गई है? क्योंकि वहाँ पुलिस मिलने नहीं दे रही थी परिवार से, और उसके बाद एबीपी न्यूज की मुहिम थी। कौन कहता है? उसके कौन कहता है? मैं कहती हूँ ना, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। मैं गया था अलीगढ़ मिलने के लिए। कौन कहता है मिलने नहीं दे रही थी? जी ठीक है, लेकिन मीडिया के लोग क्यों नहीं गए? 3 दिनों से अगर आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें ना, तो मुझे लगता है कि अपराधियों पे सरकार को बहुत कार्रवाई करनी पड़ेगी और अपराध कम होगा। आपने देखा नहीं, और आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए, काम थोड़ा आसान हो जाए, तो हमने वो विजुअल्स भी चला दिए हैं, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो, अगर आप देख पाए तो। गजब बेइज्जती है। ये मैं हाथरस में मौजूद, मैं तो हाथरस में थी। आप राजस्थान में क्यों नहीं बता दीजिए ना, आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है? गुड क्वेश्चन। कितने लोगों से मिलने के लिए आप गए? कितने परिवारों से मिलने गए आप? कितनी बेटियों के परिवारों से मिले? बिल्कुल बात आपकी सही है। जहां सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़ देगी वहां हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी, और मैं अकेला नहीं हूं। एक बहुत बड़ी यूनिट जो है प्रदेश में और देश में काम करती है। आपको याद हो तो पिछली बार एक ऐसी घटना राजस्थान चूरू में हुई थी, और एक घटना जो है वो और हुई थी थानागाजी में। मैं दोनों प्रकरण में गया था, जहां अन्याय नहीं मिलता, जहां पुलिस न्याय के साथ ना खड़ा होकर अपराधियों के साथ खड़े हो जाती है, मैं वहां जाता हूं। साथ रेप हुआ, चंद्रशेखर आजाद कितनी पीड़ित बच्चियों के परिवार से मिलने गए? मैं गुंडा हूँ, मगर मेरे भी कुछ असूल है। 1 साल में कितने दिन होते हैं? आप मुझे बताइए ना, आप 365 दिन मिलने गए? ना पहले नहीं, आप ऐसा नहीं है ना, बोलना सुनना भी चाहिए ना। बताइए ना। मैं उत्तर प्रदेश की तरह आपकी आजादी को नहीं छीनूंगा कि आपको बोलने की आजादी ना हो। आपको आजादी पूरी रहेगी। खाओ माँ कसम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 साल में दिन कितने होते हैं? मैंने आपको वो सर्टिफिकेट दिया नहीं कि 365 दिनों में कितने लोगों से आदमी मिल सकता आजाद जरूर जुड़ा हुआ होगा। अब आप मेरी और भी बात सुनिए ना बहन, सुनिए ना। आपके पास नहीं देखिए ऐसा है, मैं बहनों का सम्मान करता हूं और आपको मेरी बात को सुनना चाहिए। मैं यही तो बता रहा हूं आपसे। आप ये समझिए कि हर जिले में यूनिट है, हर एक मामले में जो हमारे संज्ञान में आता है हम जाते हैं, और हर गांव में हमारी यूनिट है। और जितनी एफआईआर दर्ज होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह का इस बार के मामले में आपने देखा कि पुलिस तो कार्रवाई नहीं करती, एफआईआर नहीं लेती, हमारे जैसे लोग खड़े होते तब एफआईआर होती है। ठीक है, समझ गया। आप जाके ये पता कीजिए उन 3800 कुछ परिवारों में से कितने परिवार से मैं नहीं मिला हूं। सवाल आपको सरकार से करना चाहिए कि वो इतने अपराध हो रहे हैं, वो क्यों चुप है? वो क्या एंटी रोमियो स्क्वाड का नारा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ही खड़ी रहेगी? कुछ करेगी भी, अपराध को रोकेगी भी नहीं रोकेगी? कि आप सरकार के चेहरे होते तो मैं वो तमाम सवाल आपसे पूछती सर। आप मुझसे जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप एक राजनीतिज्ञ हैं या सामाजिक कार्यकर्ता? आप अपने आप को क्या मानते हैं? राजनेता मानते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता? मैं 6 महीने से राजनीतिक हुआ, जिस दिन से मैंने पार्टी बनाई है उसके बाद लॉकडाउन है देश के अंदर। उससे पहले मैं सामाजिक हूँ, आज तक मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ। मैंने तो अभी कोई चुनाव मिल रहा है। आप सरकार से सवाल करने के बजाय मुझसे सवाल कर रही हैं। अरे भाई मैं सरकार से कैसे मुझे ये बताइए। अच्छा मुझे ये बताइए मैं क्या करूँ? आपसे ये सवाल पूछूं कि चंद्रशेखर आजाद जी आपने डीएम को क्यों नहीं निलंबित किया? ये बताइए, आपसे ये सवाल पूछूं, आपके हक में है या आपके फेवर? आप कर सकते हैं ये डीएम को निलंबित करना? तो मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछूं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।